हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है उत्तराखंड टेट का जो 2024 का पेपर हुआ है उसमें जो है पेपर नंबर सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर नंबर जो है सेकंड की हम लोग बात कर रहे हैं और इसके जो है आंसर की को हम लोग जो है बिल्कुल देखने वाले हैं। इसमें बाल विकास के जो है सभी प्रश्न को देखने वाले हैं और ये पेपर नंबर सेकंड है। और ये पेपर की बात करें तो ये बाल विकास है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को जो है देखेंगे कि कौन सा आंसर सही है और सभी का जो है एक्सप्लेनेशन भी आप सभी लोगों को मिलेगा और आंसर की जो है बिल्कुल सटीक रहेगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो है इस पेपर में जो है कौन सा कितने नंबर आप लोगों का बना हुआ है, आप लोग जो है चेक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेट नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद में ये 2024 का पेपर है जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है, ठीक है। घंटे की बात करें तो 2 घंटा 2.5 घंटा यहाँ पे रहता है। पूर्णांक 125 रहता है और इस वीडियो में हम लोग जो है सीडीपी का पोर्शन करने वाले हैं जो कि 30 नंबर का आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है कौन कौन सा क्वेश्चन आप सभी लोगों का सही है, आप लोग मिलाते रहिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बालक का अपनी उंगलियों व अंगूठे का प्रयोग करते हुए पेंसिल पकड़ना विकास के किस सिद्धांत को इंगित करता है। तो यहाँ पे दिया है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यहाँ पे दिया है कि एक बालक ने अपनी उंगलियों व अंगूठों का प्रयोग करते हुए पेंसिल पकड़ना, ठीक है। उंगली व अंगूठे, तो इस सामान्य से जो है विशिष्ट की ओर, यहाँ पे आपका ये आंसर होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड में दिया हुआ है कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। क्योंकि जो है यह बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को जो है जानने में सहायक होता है और उसके बाद में यह बालकों की योग्यता की पहचान करने में सहायक होता है, ठीक है। योग्यता की पहचान और व्यक्तिगत भिन्नता, यह बालकों की रुचि एवं रुझान, बालकों की क्या रुचि है उसमें भी समझने में सहायक होता है। इसीलिए जो है शिक्षक को वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान आवश्यक होता है। इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद में हम लोग जो है थर्ड नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि तत्परता के नियम, तत्परता के नियम का संबंध है। यानी तत्परता का नियम जो है किसने दिया था? तत्परता का नियम जो है थार्डआई ने दिया था। थार्डआई का यह मुख्य नियम है और उसके बाद में तत्परता के नियम का संबंध जो है किससे होता है? तो यहाँ पे थार्डआई ने दिया था ट्रायल एरर थ्योरी, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया। 4 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है समावेशी शिक्षा में सामान्य कक्षा शिक्षक होते हैं, विशिष्ट प्रशिक्षक होते हैं, नियमित संसाधित शिक्षक होते हैं, सामान्य कक्षा शिक्षक तथा विशिष्ट प्रशिक्षक दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य कक्षा शिक्षक तथा विशिष्ट प्रशिक्षक दोनों होते हैं समावेशी कक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर देखते हैं। आप लोग मिलाते चलिएगा किसका कितना सही है। बिल्कुल सटीक आंसर की ये है। शिक्षण के किस चरण में शिक्षक द्वारा पाठ योजना की तैयारी की जाती है? तो पाठ योजना की तैयारी कब किया जाता है? शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण, ठीक है। पूर्व जो है पहले क्रिया चरण के पूर्व जो है ये शिक्षक द्वारा पाठ योजना की तैयारी यानी लेसन प्लान की तैयारी किया जाता है। उसके बाद में 6 नंबर की बात करते हैं। यदि कक्षा में एक मानसिक मंदित बालक पाया जाता है तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए? मानसिक मंदित बालक अगर एक कक्षा में पाया जाता है तो अध्यापक को जो है क्या करना चाहिए? ऐसे बालक का उत्तर ना देने पर अपमान करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद में दिया है शिक्षण की गति धीमी रखनी चाहिए और पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए। उसके बाद में एक सामान्य गति से शिक्षण कार्य करते रहना चाहिए। मंद बुद्धि बालक को नजरअंदाज करते हुए, तो नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है और सामान्य गति से एक गति से नहीं पढ़ाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा शिक्षण की गति धीमी रखनी चाहिए क्योंकि मानसिक मंदित बालक है, उसको समझने में कुछ समय लग सकता है। तो इस स्थिति में जो है जो यहाँ पे दिक्कतें उत्पन्न होती हैं, अध्यापक को किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना चाहिए? तो शिक्षण की गति धीमी रखनी चाहिए और पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि उसको जो है जरूरत है पढ़ने की, समझ में। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर बी सही हो गया। उसके बाद में 7 नंबर देखते हैं, यहाँ पे कथन दिया है कि लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें केवल सुगृहिणी तथा आदर्श माता बनने में सहायक हो। यह है, यह जो है अनुसंधान आधारित धारणा है, सत्य धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित होता है। तो ये जेंडर बायस जजमेंट होता है, ठीक है। इस प्रकार से लैंगिक पूर्वाग्रह यहाँ पे दिया है, लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जो केवल केवल सुगृहित यानी घर का काम करे और उसके बाद में आदर्श माता बनने में सहायक हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को जो है प्रदर्शित करता है। उसके बाद में 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर में दिया है कि बालक की जिज्ञासा कहलाती है, जो क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में, बालक की जिज्ञासा क्या कहलाती है? यहाँ पे आत्म संप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। बच्चे जैसे जैसे अपने संसार को कुशलता से खोजते हैं, वह अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? यहाँ पे कथन पूछा गया है, तो ये कथन जो है ये पियाजे का है। आप लोगों ने यूपी टेट में बहुत पढ़ा होगा और सी टेट में भी पढ़ा होगा। बच्चे जैसे जैसे अपने संसार को कुशलता से खोजते हैं, ठीक है, वह अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। जीन पियाजे ने ये भी कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर में दिया है कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की त्रुटि या गलती का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त होता है। जैसे जो गलती का पता लगाने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं, हमको पता लगाना है, उसका उपचार नहीं करना। तो पता लगाने के लिए जो है डायग्नोज करते हैं, यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद में 11 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी एक है, क्या है? क्रिएटिविटी जन्मजात योग्यता है, मानसिक योग्यता है, परंपरागत योग्यता है, या प्रश्न को हल करने की क्षमता। जो क्रिएटिविटी होती है यानी किसी प्रकार का प्रश्न है किस प्रकार से हल करना चाहिए, कौन सा मेथड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न को हल करने की क्षमता को जो है क्रिएटिविटी सृजनात्मकता कहते हैं। व्यक्ति यानी पर्सनालिटी जो मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? अवलोकन, साक्षात्कार, निर्धारण मापनी या केस स्टडी। तो यहाँ पे रेटिंग स्केल जो होता है निर्धारण मापनी, ये वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। उसके बाद में 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर में दे रहा है कि अध्यापक की किस गुणवत्ता के फलस्वरूप अधिगम में वृद्धि होती है? संप्रेषण योग्यता यानी कम्युनिकेटिंग एबिलिटी, अप्रेरण योग्यता, मार्गदर्शन की योग्यता, शारीरिक व्यक्तित्व। तो यहाँ पे जो होता है ये कम्युनिकेटिंग एबिलिटी जो संप्रेषण योग्यता होता है, यहाँ पे दिया है कि अध्यापक को किस गुणवत्ता के फलस्वरूप अधिगम में वृद्धि होती है। अगर कोई अध्यापक है उसको जो है संप्रेषण योग्यता, उसको बात करना नहीं आता है, बच्चे से किस प्रकार से कम्युनिकेट करना चाहिए बच्चों से। अगर भाषा क्या होता है, भाषा मतलब जब सामने वालों को उस भाषा के बारे में कुछ पता है तभी तो वो होगा, मतलब उसको सामने वाले को समझ में आएगा। इसी प्रकार से जब अध्यापक जो है कक्षा में पढ़ाते हैं तो वहां पे जो है बच्चों को समझ में आना चाहिए, यानी भाषा के अनुसार यानी संप्रेषण योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद में 14 नंबर में दिया है कि मेस्लो द्वारा प्रतिपादित अप्रेरण की आवश्यकताओं का सही क्रम होगा। यहाँ पे जो है जो मेस्लो ने जो है यहाँ पे पदानुक्रमिक जो सिद्धांत दिया है, ठीक है, मोटिवेशनल नीड जो दिया है उसको जो है किस क्रम में, यहाँ पे क्रम के बारे में पूछ लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका होगा, ये आंसर नंबर 6 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा शारीरिक संबंधी आवश्यकताएं, यानी जो शरीर संबंधी आवश्यकताएं हो गया, जैसे कपड़ा हो गया, ये सभी की आवश्यकता होती है। उसके बाद में सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, उसके बाद में सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम बात करें तो आत्मसिद्धि आवश्यकताएं होगी। उसके बाद में 4 नंबर होगा, यहाँ पे दिया है सम्मान संबंधी आवश्यकताएं और स्नेह एवं संबंध संबंधी आवश्यकताएं। ये जो है यहाँ पे सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, ये 2 नंबर होगा, उसके बाद में 4 नंबर होगा, उसके बाद में 3 नंबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका क्रम क्या बना, इसका क्रम हो गया, ये 1 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, उसके बाद में ये 2 नंबर पे जाएगा, और उसके बाद में ये 3 हो गया, और उसके बाद में ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। ये जो है मेस्लो का ये क्रम हो गया।
तो आप लोग जो है इसको जो है मिला लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ दिया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कि किस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं को उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पे, यानी जो विभिन्न वस्तुएं होती हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। तो ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट होगा, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। उसके बाद में 16 नंबर में क्या दे रहा है कि एक बालक की वास्तविक आयु जो है 8 वर्ष है तथा मानसिक आयु जो है 10 वर्ष है। तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी, यहाँ पे जो है आईक्यू के बारे में पूछ रहा है। आईक्यू बराबर होता है एमए बटे सीए गुणे 100। एमए जहाँ पे है ये मानसिक आयु है और वास्तविक आयु सीए हो गया। उसके बाद में एमए का मान कितना है, ये 10 हो गया और उसके बाद में ये 8 हो गया और 100 से मल्टीप्लाई। तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा और 25 पंचे 125। इस प्रकार से जो है आपका ये 125 हो जाएगा, ये 125 सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है क्या दे रहा है 17 नंबर, सुझाव ग्रहणशीलता किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है, किशोरावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था में। जो सुझाव ग्रहणशीलता होती है ये पूर्व बाल्यावस्था में पाई जाती है। उसके बाद में 18 नंबर की बात करते हैं, यहाँ बालकों की रुचि ज्ञात करने की विधि है। जो बालकों की रुचि ज्ञात की जाती है जो है किस विधि से ज्ञात किया जाता है। तो बालकों की क्रियाओं के निरीक्षण द्वारा जो बालक क्रिया करते हैं और बालकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पे, मानकीकृत रुचि परीक्षणों के आधार पे जो अलग अलग जो है परीक्षण बनाए जाते हैं उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से जो बालकों के अंदर रुचि ज्ञात करने की विधि है इस प्रकार से उपरोक्त सभी हो जाएगा। 19 नंबर की बात करते हैं तो एक समावेशी कक्षा कक्ष को सही आकार देने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं करना चाहिए। शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद में है छात्रों की व्यक्तिगतता का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये आपका सी सही हो गया। शिक्षक को सागामी क्रियाओं में रुचि लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। 20 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि उदाहरणों तथा तथ्यों के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचना किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले उदाहरण जब दिया जाता है तो ये आगमन विधि हो गया, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं और जब नियम से उदाहरण की ओर आते हैं तो उसे निगमन विधि कहते हैं। इसको इस प्रकार से याद आप लोग किए होंगे कि यहाँ पे आगमन विधि है, ये छोटा आ लीजिए, तो मतलब यहाँ पे आगमन है तो ये काट दीजिए, उसके बाद में ये हो गया उदाहरण, यानी उदाहरण से जो है ये रूल नियम तक जाएगा। उसके बाद में 21 नंबर दिया है कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं प्रतिभाशाली बालक, संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक, मानसिक मंदित बालक या उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली जो है, प्रतिभाशाली बालक कोई भी हो सकता है। जीन पियाजे ने कहा है कि जो है प्रतिभाशाली बालक कोई भी हो सकता है। प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालक जो है कोई भी बालक हो सकता है, यानी सभी बालक जो है विशिष्ट बालक होते हैं। सॉरी। उसके बाद में 22 नंबर दिया है कि 7 से 12 वर्ष की आयु की अवस्था क्या कहलाती है, तो उत्तर बाल्य अवस्था कहलाती है। 7 से 12 वर्ष की आयु को जो है उत्तर बाल्य अवस्था कहते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। इसके और सब्जेक्ट को आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल पर कॉम्प्लेक्स क्लासेस चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को चैनल पर यूटेट 2024 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की करके एक प्लेलिस्ट आपको प्राप्त होगा। वहाँ पे आप सभी लोगों को सभी पेपर के बारे में जो है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, गणित हो गया, एसएसटी हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, उसके बाद में विज्ञान हो गया, इन सभी का जो है आंसर की आप लोगों को बिल्कुल सटीक प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं 24 नंबर में दिया हुआ है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, तो एक्टिव रहना चाहिए विद्यार्थियों को। विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, अनुशासन और नियमित उपस्थिति गृह कार्य की जाती। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता को जो है ध्यान में रखना चाहिए। कोहलबर्ग में नैतिक विकास के निम्नलिखित स्तर बताए हैं, तो यहाँ पे स्तर की अगर बात करें तो स्तर जो है 3 हो जाएगा।
ये लेवल लेवल की बात करें तो ये 3 हो जाएगा, और अगर स्टेज की बात करें तो स्टेज में 6 हो जाएगा, ठीक है? ये बच्चा जो लगाया है ये 6 लगा दिया, कन्फ्यूज़ हो गया था। उसके बाद में 26 नंबर की बात करते हैं, तो एक अध्यापक का अपने विद्यार्थियों को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होना चाहिए? यानी कोई अध्यापक है अगर अपने विद्यार्थियों को समझा रहा है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? एक अच्छा व्याख्यान देकर, मॉडल दिखाकर, या शिक्षण में ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करके, शैक्षिक भ्रमण के द्वारा। अगर कोई बच्चों को जो है सिखाना है तो शैक्षिक भ्रमण के द्वारा जो है उसको मतलब अनुभव के द्वारा, जैसे प्रयोग वहाँ पे जाएगा, वो देखेगा, अनुकरण करेगा, उससे सबसे अच्छा सर्वोत्तम तरीका ये प्राप्त होगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है हमको मिलान मिलान करना है, ये अक्षमता डिसेबिलिटी हो गया, और उसके बाद में विकार यानी किस प्रकार की कमी है, क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का ये बी आंसर सही हो जाएगा। बी में अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बी में कैसे होगा। यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा, तो पढ़ने की अक्षमता। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं गणित संबंधी अक्षमता, ये सबसे सिंपल है। गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं? यहाँ पे हो गया डिस्कैल्कुलिया कहते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से डी का 3 हो जाएगा। तो डी का जो है यहाँ पे डी का 2 हो जाएगा, सॉरी डी का 2 हो गया, और उसके बाद में ए का 3 पढ़ने की अक्षमता, अगर पढ़ना नहीं आता है तो ए का जो है 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, ये बी का जो है 4 हो जाएगा, और उसके बाद में लिखने की अक्षमता डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। तो इसके बाद में आ गया यहाँ पे 28 नंबर। 28 नंबर में क्या दिया है कि कक्षा में प्रतिपुष्टि की क्या सार्थकता होती है? यानी फीडबैक फीडबैक जो होते हैं कक्षा में दिया जाता है, उसकी क्या सार्थकता होती है? सिग्निफिकेंस महत्व क्या होता है? या प्रशासनिक अपेक्षा का अंश होता है? बच्चों के अधिगम स्तर के बारे में जो अभिभावकों को सूचित किया जाता है? आत्मनिरीक्षक और अग्रंतर सुधार की गुंजाइश, विद्यालय के अनुदान को स्वीकृत, यानी फीडबैक किसी इस प्रकार से लेना तो उसमें क्या कमी है, तो आत्मनिरीक्षण और अग्रेतर सुधार की गुंजाइश हो जाती है कि उसमें किस प्रकार से जो है सुधार किया जाए। तो इस प्रकार से सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 29 नंबर की बात करते हैं, तो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? थॉर्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा, स्किनर द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये पावलोव ने किया था। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि क्रियात्मक विकास सेफलोकैडल सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज, ठीक है? तो हेड टू लेग होता है, ठीक है? सिर से पैर तक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये विकास सिर हो गया, धड़ हो गया, हाथ होगा, उसके बाद में पैर होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है 30 क्वेश्चन यहाँ पे कराएं। अगर कोई भी बच्चा जो है डीएलएड की तैयारी करना चाहता है तो इस चैनल से जो है जुड़ सकता है, और इसके अलावा जो है किसी प्रकार के टीचिंग एग्जाम की तैयारी, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, तो इन सभी के बारे में जो है आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से तैयारी करें तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है अन्य पेपर को आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके आप लोग बिल्कुल ए टू जेड पेपर को आप लोग देख सकते हैं, इसके अलावा भी पेपर। तो चलिए दोस्तों, अगले पेपर में मिलते हैं हम लोग अगले सब्जेक्ट में, ठीक है? तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।